सो टाइटल और थंबनेल देखकर आपको प्योरली समझ में आ गया होगा कि हम भी उसी कंट्रोवर्सी के बारे में आज बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है। एक ऐसा चाय वाला जो अपनी चाय से ज्यादा फेमस है क्योंकि वो मोटिवेशनल स्पीचेस देता है अपने सोशल मीडिया पर और बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे टॉक शोज पे जाके बहुत सी स्टोरीज सुनाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल होती है। अब इन सारी चीजों से उन्होंने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लिया है और उसके थ्रू उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपांड करके एक फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है एमबीए चाय वाला। बट अब द कंट्रोवर्सी इज कि उन्हीं के सारे आउटलेट ओनर्स आके उन्हीं के ऊपर केस कर रहे हैं कि सर आपने हमारे साथ कर दिया है स्कैम। तो समझते हैं क्या कि यह सच में एक स्कैम है या फिर कुछ बिजनेस मिस्टेक्स के कारण कुछ आउटलेट्स लॉसेस में जा रही है और कैसे उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है या फिर कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो चलो समझते हैं। सो ये है हमारे मिस्टर एंटरप्रेन्योर चाय वाला या फिर एमबीए चाय वाला जो कि अपने दम पर 8,000 रुपए से अपना चाय का स्टॉल स्टार्ट किया था और आज उनके पास 200 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज है जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। बट ये स्टोरी रिसेंटली बहुत ज्यादा चेंज हो गई है क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर हो रहे हैं। उनके फ्रेंचाइजी ओनर्स कह रहे हैं कि एमबीए चाय वाला एक फ्रॉड है और उनकी ब्रांड इमेज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है इन सारी चीजों से। बट एक्चुअली ये सारी चीजें क्यों हो रही है, अगर हम इसको समझने जाए तो उसके लिए हमें समझना होगा कि एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइजी एक्चुअली काम कैसे करता है। तो एक फ्लॉ जो मुझे यहाँ पर लगता है उनके फंडामेंटल चार्ज फी में, एक फ्रेंचाइजी के लिए वो 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा रहे हैं जहां पर ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए एमबीए चाय वाला के कंपनी में जा रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइजी फीस एंड सारे फ्लेवर्स और जो भी रॉ मटेरियल्स वो सप्लाई करते हैं उन टर्म्स के बेसिस पे। उसके बाद का जो पैसा होता है वो सारा मशीनरी और एक स्टोर को सेटअप करने में जो पैसा लगता है उसमें जाता है। तो यहाँ पर एक स्टॉल को सेटअप करने के लिए या फिर एक चाय का आउटलेट और एक कैफे सेटअप करने के लिए जो चीज 10 से 15 लाख में आराम से हो सकती है वहां पर डबल इन्वेस्टमेंट करवाया दिया जा रहा है। और जब ये इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी होती है तो वहां से प्रॉफिट निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम ये समझेंगे कि क्यों वो प्रॉफिट निकालना इतना मुश्किल होता है। देखो, अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करो तो ये सारे जो चाय के बिजनेसेस है वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है, चाहे वो चाय सुट्टा बार हो, चाहे वो चायोस हो, चाहे वो चाय पॉइंट हो या एमबीए चाय वाला हो, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है चाय। अब चाय का टिकट साइज बहुत ही कम होता है। अगर आप देखो चाय सुट्टा बार में सिर्फ 10 रुपए पे चाय मिलती है जहां पर एमबीए चाय वाला 30 से 50 रुपए 60 रुपए तक की चाय भी बेचता है। और वहीं पर चायोस और चाय पॉइंट एक थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड है जो कि स्टारबक्स जैसे कस्टमर्स को टारगेट करता है और थोड़ा एक्सपेंसिव 99 100 200 के रेंज तक का चाय वो लोग सेल करते हैं। बट द कोर प्रोडक्ट इज टी। अब चायोस जैसा बिजनेस क्या करता है, उसमें बहुत सारा इनोवेशन कर पाता है। आज चायोस के पास ऑलमोस्ट 28 वेराइटी ऑफ चाय आपको मिल जाएगी जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। और वहीं पर एक एक्सपीरियंस मिलता है लोगों को एक एक्सपेंसिव चाय पीने का। चाय सुट्टा बार 10 रुपए में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चाय सर्व करता है जहां से उनको रिटेंशन मिलता है कस्टमर का और फिर वो उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को अपसेल करते हैं। सिमिलरली चाय पॉइंट का भी यूएसपी वही है कि उनके पास बहुत सारे फ्लेवर्स है और उनका जो एम्बियंस और एक्सपीरियंस और सर्विस एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर बात आती है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की कि चाय को आप कितनी अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो अपने कस्टमर्स के पास ताकि उन्हें आपकी प्रोडक्ट का वैल्यू समझ में आए। तो जैसे आप अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो और अपना ब्रांड का सर्विस और इनोवेशन ऐड कर दे रहे हो तो ये चाय
जो कि 7 से 12 रुपए के बीच में हर कहीं मिलती है इंडिया में, वो अब आपके ब्रांड पे स्पेशल तरह से देखी जाती है कि यार मुझे जाके ना चाय सुट्टा बार का ही चाय पीना है, मुझे जाके चायोस का ये फ्लेवर वाला चाय पीना है, मुझे चाय पॉइंट में जाके ना ऐसे कुछ चीजें हैं जो मैं चाय पॉइंट का एक्सपीरियंस करना मुझे अच्छा लगता है। बट गलती यहाँ पर ही है कि एमबीए चाय वाला ने अपने प्रोडक्ट पे कोई इनोवेशन ही नहीं किया है। उनके प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा ब्लंट और बहुत ही ज्यादा, उनके प्रोडक्ट्स में ऐसी कोई यूएसपी नहीं है जिसकी वजह से कस्टमर रिटेन हो सके और बार बार आके उनके साथ अच्छी खासी परचेज करे। अब देखो, आप एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट को हायर प्राइस पे बेचोगे तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा आपको छोड़ के किसी और के पास जाएगा। जिसके पास पैसे होंगे वो चला जाएगा चायोस पे, जिसके पास नहीं होगा और वो आपका ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है। अगर चाय सुट्टा बार का आउटलेट आपके एरिया में ही कहीं पर है तो वो चाय सुट्टा बार पे चला जाएगा। और अगर किसी के पास चाय सुट्टा बार को देने लायक भी पैसे नहीं है, वो उस प्लेस को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो आपका चाय पीने से अच्छा वो नुक्कड़ के चाय वाले के पास चला जाएगा। और यही सारी चीजें हो रही है एमबीए चाय वाला के साथ। अब ऐसा क्यों है, इसको भी जरा अच्छे से समझते हैं। ये देखिए आप कुछ रिव्यूज जो कि आपको सिंपली समझा रहे हैं कि एमबीए चाय वाला कितना ही खराब एक्सपीरियंस दे रहा है उनके कस्टमर को। अब कोई भी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है वो क्यों इतनी बड़ी होती है? क्योंकि उनके कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनता है। फूड बिजनेस इज ऑलवेज बीन अबाउट एक्सपीरियंस। कहीं पर भी जाओ, आप बाहर जब खाना खाने जाते हो तो आपको खाने से ज्यादा उस खाने के साथ जो सर्विस मिल रही है, जो एम्बियंस मिल रहा है, जो क्वालिटी आपको सर्व की जा रही है, वो सारी चीजें मिलकर ही आपका एक्सपीरियंस बिल्ड करती है और तभी आप उस रेस्टोरेंट में जाना बार बार पसंद करते हो। बट अगर आप यहाँ पर देखो, ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो खराब है ही है, सर्विस भी खराब है। और इनिशियली इनका आउटलेट्स इतना ज्यादा बूम हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मार्केटिंग करी थी। आज प्रफुल्ल बिल्लोरे एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और उन्होंने अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लिया है, जो कि हमें बहुत इविडेंटली दिखता है कि वो अपने लोगो में भी अपनी इमेज को यूज करते हैं। अब वो चीज आपको एक बार या फिर दो बार कस्टमर लेके आ सकती है, बट बार बार वो चीज आपके लिए काम नहीं करेगी। और यही पे मिस्टेक हुई है एमबीए चाय वाला से। देखो, आज अगर स्टारबक्स आके आपको एक नॉर्मल कॉफी सर्व करे तो क्या आप स्टारबक्स पे जाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। स्टारबक्स को समझ में आता है कि मेरे ऑडियंस को एक बहुत ही प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए। मेरे पास वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं तो उनको एक एनवायरनमेंट देना है कि वो जब मेरा कॉफी एंजॉय कर रहे हो, एक तो कॉफी भी टॉप नॉच हो, साथ साथ जो एक्सपीरियंस हो उस जगह का, वो आराम से शांत से बैठकर अपना काम कर सके, आसपास के लोग ऐसे हो जिनके साथ वो नेटवर्क कर सके और उस जगह पे आने का एक अलग सा वैल्यू हो। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कोई भी फ्रेंचाइजी बिजनेस सक्सेसफुल होने के लिए अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा कस्टमर अंडरस्टैंडिंग दोनों चीजें होनी चाहिए, जो कि एमबीए चाय वाला ने मिस की है। और कैसे मिस की है, ये देखो आप एग्जाम्पल। एमबीए चाय वाला ने हजारों आउटलेट्स, सौ आउटलेट्स विदाउट थिंकिंग खोले हैं। उन्होंने टायर 3 सिटीज में, जहां पर बेसिकली सिटी का इतना ज्यादा डेंसिटी ही नहीं है, उतना ज्यादा पॉपुलेशन ही नहीं है कि एक ऐसा हाई वैल्यू फ्रेंचाइजी वहां पर सक्सेसफुल हो पाए। फुटफॉल जहां पर नहीं है, बेसिक चीज कि अगर कस्टमर्स का आना जाना ही नहीं होगा उतना उस एरिया में, तो ऑब्वियसली सेल्स बहुत कम होगी। तो उसको भी कंसिडर बिना किए उन्होंने अपने आउटलेट्स खोले हैं और उन्होंने अपने डेमोग्राफिक्स को सेट नहीं किया है। जैसे चायोस का स्टोर हमेशा किसी पॉर्श एरिया में ही खुलता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, कोई महंगा मॉल हो, इन जगहों पर ही चायोस का आउटलेट खुलता है। बट एमबीए चाय वाला ने अपनी ऑडियंस को डिफाइन नहीं किया और जहां पर हो सके वहां पर उन्होंने आउटलेट खोला है, जिसकी वजह से उनका विजिबिलिटी बहुत कम हो गया है। उनको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया उस ऑडियंस से। और उन्होंने जो चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक की है कि उन्होंने परचेज बिहेवियर नहीं समझा है। अगर आप टायर 3 सिटी में खोल रहे हो जहां पर ज्यादातर लोग बिलो मिडिल क्लास या फिर
एकदम लोअर सेगमेंट ऑफ मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और उनके पास उतना कैश फ्लो ही नहीं है कि वो हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसा कोई आउटलेट अफोर्ड कर सके जहां पर 2 लोगों का खाने का कॉस्ट एटलीस्ट 300 रुपए बनता है। तो वो लोग क्यों जाएंगे ऐसी जगह पे? ऑब्वियसली वो लोग नहीं जाएंगे। तो आपको हफ्ते में 1 दिन रश मिल सकता है, बट आपको 6 दिन बेकार ही बैठना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एमबीए चाय वाला की कोर मिस्टेक्स है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर और किया है एमबीए चाय वाला ने। उन्होंने अपने आप को पूरा पूरा मार्केटिंग गेम की तरह प्रेजेंट किया। उन्होंने और कुछ नहीं सोचा और दबा के अपनी ब्रांड की मार्केटिंग की है। और वो जानते थे पहले से कि चाय के बिजनेस से प्रॉफिट कमाना इम्पॉसिबल है। वो अपनी ब्रांड के नाम पे प्रॉफिट कमाएंगे। उनका बिजनेस ही है फ्रेंचाइजी बेचने का, वो चाय के बिजनेस में है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, प्रफुल्ल बिल्लोरे भाई के भाई खुद कह रहे हैं। तो चलिए उनको सुनते हैं और समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ये चाय बेचेंगे इतना कितना कमेले नहीं, इतना कितना कप चाय, 1-2 करोड़ कप चाय बेच ले गए। अब उनको पता ही नहीं कि हम चाय बेचते ही नहीं है। और जिना दिन प्रफुल्ल भाई चाय बेची थी, वो 5,000 को धंधो वेतन जिसमें सिर्फ 450 रुपए बचा था। तो हमारे मालूम पड़ी गई थी कि चाय बेचने से पैसा नहीं मिले, पैसा कैसे मिले, नाम बेचने से। तो इन सारी बातों से हमें क्लियरली समझ में आता है कि एमबीए चाय वाला पहले से ही फोकस थे कि उनको ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजीज बेचनी है और उनके फ्रेंचाइजी फीस से ही अपना प्रॉफिट्स अर्न करना है। उनको चाय के बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो जानते थे कि यूनिट इकोनॉमिक लेवल पे वो लोग चाय के बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना नहीं सकते। अब कोई भी अच्छा ब्रांड, क्या हम लोग फ्रेंचाइजी लेना बंद कर दे? क्या हम किसी भी ब्रांड का फ्रेंचाइजी ना ले? क्या ऐसे सारे चाय वाले या फिर सारे फ्रेंचाइजी बिजनेस से स्कैम होते हैं? एक्चुअली नहीं। देखो कोई भी फ्रेंचाइजी, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, डोमिनोज हो, स्टारबक्स हो, चायोस हो, कोई भी अच्छी फ्रेंचाइजी के पास दो चीजें हमेशा होती है। एक, किलर प्रोडक्ट। अगर आप मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाते हो, दे आर वन ऑफ द बेस्ट एट मेकिंग दोज बर्गर। अगर आप डोमिनोज का पिज्जा खाते हो, दे आर वन ऑफ द बेस्ट पिज्जा मेकर्स। अगर आप स्टारबक्स का कॉफी खाते हो, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्टिंग कॉफी यू कैन गेट। अगर आप चाय की चाय पीते हो, दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस चाय यू कैन एवर टेस्ट। सो ए किलर प्रोडक्ट विथ परफेक्ट ऑडियंस, दोनों चीजें आपको मैच करनी होती है, तभी जाकर आप एक फ्रेंचाइजी को सक्सेसफुल बना सकते हो। जैसे चायो समझता है कि मेरी चाय थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट आई एम कमिंग टू कम्पीट विथ स्टारबक्स जैसे ब्रांड। स्टारबक्स कॉफी प्रोवाइड करता है एंड ज्यादातर लोगों को इंडिया में या फिर ऐसी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में चाय पीने का शौक होता है। तो व्हाई नॉट गिव देम अ ब्रांड व्हिच गिव देम प्रीमियम एक्सपीरियंस ऑफ चाय? सो दैट्स व्हाई चायोस। तो उनको अपनी टारगेट ऑडियंस पता है, उनको कैसे उनको प्रोडक्ट बेचना है वो भी पता है, क्या एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है वो भी पता है, और इसी वजह से वो सक्सेसफुल है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर ही आप किसी भी बिजनेस में कूदो, चाहे आज एमबीए चाय वाला हो या फिर कोई भी बिजनेस हो। हर बिजनेस अगर अपने प्रोडक्ट को और अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से समझता है और कहाँ पर उसे उस चीज को पोजीशन करना है वो भी समझता है, देन कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। और एमबीए चाय वाला भी आज की डेट में पिविट करके अपने स्टोर्स को सक्सेसफुल बना सकता है। और जो स्टोर उन्होंने बहुत ही गलत लोकेशन पे खोल दिए हैं, उनको वो लोग बाय बैक करके या फिर किसी तरह से कंपनसेट करके, ताकि जो स्टोर ओनर है उसे भी ज्यादा तकलीफ ना हो और एमबीए चाय वाला भी अपना ब्रांड रिटेन कर सके। इस तरह से उन्हें इस पूरी सिचुएशन के साथ डील करनी चाहिए। सो आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में शेयर करो। एंड आई होप एमबीए चाय वाला इन सारी कंट्रोवर्सी से निकले, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई भी बिजनेस ग्रो करता है, दैट इज गोइंग टू हेल्प द इकोनॉमी एंड वी वांट इंडिया टू विन।